शिव शिव शंकर हर हर महादेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। गोविंद नारायण शिव शिव शंकर हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कर्दम ऋषि जो है तैयार होकर के यानी कि बैठे थे, तो भगवान ने नारद जी को आदेश किया कि जा कर के मनु शतरूपा के पास कर्दम ऋषि की शादी की बात चलाएं। तब नारद जी मनु महाराज के पास पहुँचते हैं, बोले भगवान की आज्ञा है कि आप अपनी 2 नंबर की पुत्री देवहूति को कर्दम ऋषि के साथ विवाह करें। मनु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, शतरूपा से कहते हैं भाई भगवान का आदेश है कि चलो हम मूर्तियाँ देखाएं। तब भी यानी कि ये प्रथा थी, यहीं से शादी ब्याह होने की प्रथा का चलन होता है। सुभाषित में लिखा गया है, अगर कन्या को कहो कन्या तो सुंदरता देखेगी वर की वर कितना सुंदर है, माता धन देखती है कि इनके पास धन है कि नहीं, पिता बुद्धि देखता है कि लड़का यदि बुद्धिमान है धन कहीं से भी दिखा लेगा, और भाई सगा संबंधी कबीले वाले नात रिश्तेदार देता है, हाँ इसके नात रिश्तेदार अच्छे हैं, बाकी लोग तो भोजन देखते हैं कि शादी में कितना बढ़िया भोजन मिला। तो इस प्रकार से मनु और शतरूपा तैयार होते हैं, तो कहते हैं भाई हम एक बार अपनी पुत्री से भी पूछ लें जिसके लिए वर ढूंढने जा रहे हैं, उसकी क्या अभिलाषा, उसकी क्या रुचि है। तो शतरूपा अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री हम तेरे लिए वर देखने के लिए जा रहे हैं, अगर तेरी इच्छा हो तो तुम भी आ सकती हो। तो उसने विचार किया देवहूति ने कि हम जिसके साथ लगन करना चाह रहे हैं उसकी मूर्ति तो देख लें। तो इस प्रकार से तीनों ने यात्रा आरंभ की। भगवान ने कहा था कर्दम ऋषि से कि परसों तुम्हारे होने वाले सास ससुर और तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे पास आ जाएंगे। इस प्रकार से जब वहाँ पर पहुँचे तो सज धज करके बैठे हुए थे कर्दम मुनि, संध्या बंदन करके सुबह का अग्निहोत्र करके जब वहाँ पहुँचे तो दूर से रथ आता हुआ दिखाई। खामोशी को तोड़ते हुए कर्दम ऋषि हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज आपका विचरण तो सज्जनों के लिए बड़ा यानी कि सुखदायी होता है, लेकिन दुर्जनों के लिए दुखदायी होता है। फिर भी आप जो है यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है, आपका आगमन किस हेतु से हुआ है। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि महाराज देखा तपस्या से तेजस्वी शरीर बना हुआ है। महाराज कर्दम की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी, कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें थे, विशाल वक्ष अक्षर था, जैसे कोई कीमती चीज़ पर धूल चिपट गई हो। कर्दम मनु महाराज शतरूपा साथ देवहूति भी थी, उन्होंने देखा और बात करना आरंभ कर दिया। कह रहे हैं कि आज्ञा हो तो मैं बात करूं। अपनी लड़की की प्रशंसा करते हुए कह रहे पिता होने के कारण मनु रात थोड़ा संकोच हुआ। मनु महाराज बोले, हे महामुनि, आप जैसे संत हमारी प्रशंसा करें तो ये आपका बड़प्पन है। आखिर हम लोग क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों के दरवाजे के चौकीदारी करने वाले था, ब्राह्मणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है कि ब्राह्मण की रक्षा करें, और आप ब्राह्मण लोग हम क्षत्रियों का रक्षा करते हो। हम दोनों का रक्षक भगवान नारायण है, परंतु महाराज मैं सद्भागी क्योंकि आपका मुझे दर्शन हुआ। ये मनु महाराज का शब्द है। कह रहे हैं आपका चरण मुझे मस्तक लगाने का अवसर मिला, ये मेरा सद्भाग्य है। आप जैसे महात्मा की मुझ पर कृपा हुई, जरूर मेरा कल्याण होगा। ऐसा कह करके मनु महाराज ने कर्दम ऋषि से कहा, हे महाराज आपके पास एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। कर्दम ने कहा महाराज कहो क्या प्रस्ताव है, निसंकोच कहो। मनु महाराज ने बोला कि उत्तानपाद और प्रियव्रत की सगी बहन और मेरी पुत्री ये देवहूति है, अवस्था गुण और शील में आपके बराबरी कर सके, उसी के
वर के खोज में हम निकले हुए हैं और आपसे अच्छा वर इस पूरे संसार में हमें कोई नहीं मिलेगा। मेरे मित्र मेरे साथ बने रहिए। कल की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।